Good morning, students. Now we have to explain today page number 94, last paragraph, care of the ears. हमें अपने कानों की कैसे देखभाल करनी है या कैसे उसको सुरक्षित रखना है, क्योंकि अब जानते हैं कि ईयर इज़ द सेंस ऑर्गन और ये बहुत ही हमारे बॉडी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है। हम ईयर के द्वारा सुनते हैं, जब सुनते हैं तभी हम अपनी कोई भी चीज़ समझ सकते हैं। तो कैसे ईयर को केयर करना है ये पढ़ते हैं। नेवर क्लीन योर ईयर्स विथ ए पॉइंटेड ऑब्जेक्ट लाइक ए मैच स्टिक आर ए हेयर पिन। कभी यू में इंजर द इनड्रम इनसाइड एयर ड्रम इनसाइड। तुम कभी भी अपने कान को कैसे जो है मैच स्टिक मतलब माचिस की तीली या बाल के पिन से कभी भी उसे नहीं अंदर उसे डालना चाहिए या उसे नहीं उसे पॉइंट करना चाहिए, मतलब खुरेदना चाहिए। यू मे इंजर द इन ड्रम इनसाइड एयर ड्रम। इससे तुम क्या कर सकते हो कि जो ईयर ड्रम होता है मतलब कान के नीचे अंदर एक पार्ट होता है, तुम इसे इंजर कर सकते हो, इसे चोटिल कर सकते हो। यूज ए ड्राई टॉवल टू क्लीन योर ईयर्स। हमेशा अपने कानों को साफ रखने के लिए सूखे तौलिए का प्रयोग करो। डू नॉट लेट वाटर इंटर योर ईयर्स। कभी भी पानी को अपने कान के अंदर मत जाने दो। गो टू ए डॉक्टर इफ़ यू हैव एन ईयर एक। यदि तुम्हारे कान में दर्द है तो तुम एक डॉक्टर के पास जाओ। अब बात करते हैं नोज़ की। वी ब्रीथ एंड स्मेल थ्रू आवर नोज़। हम अपने नाक से क्या करते हैं, सांस लेते हैं और सूंघते हैं। द सेंस ऑफ टेस्ट एंड द सेंस ऑफ स्मेल आर लाइक लिंक्ड। क्या होता है, जो जो सेंस होता है हमारे टेस्ट स्वाद का, और जो वो क्या होता है, जो हमारा सेंस होता है इसमें सूंघने का और स्वाद लेने का, ये एक दूसरे से लिंक होते हैं, जुड़े होते हैं। देयर आर मेनी नर्व्स एंडिंग इन द अपर पार्ट्स ऑफ द नोज़। जो नाक का ऊपरी हिस्सा होता है उसमें बहुत सारे नर्व्स होते हैं, ठीक है। दीज आर सेंसिटिव टू और स्मेल, और ये सूंघने में बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, संवेदनशील होते हैं, ठीक है। केयर द नोज़। अब नोज़ की हमें केयर कैसे करना है। कीप योर नॉस्ट्रिल क्लीन बाई ब्लोइंग योर नोज़ जेंटली। अपने हमेशा नॉस्ट्रिल्स रखना चाहिए और जिससे हम उसको ब्लोइंग करके मतलब अपने नाक को साफ कर सकें। द हेयर इनसाइड द नोज़ कीप आउट डस्ट दैट इज़ प्रेजेंट इन द एयर, सो ब्रीथ थ्रूली योर नोज़। हमेशा जो हमारे नाक में जो वो होता है, जो एयर होता है नाक का, वो हमेशा डस्ट को बाहर कर देता है, इसलिए हमेशा हमें नाक से सांस लेनी चाहिए। डू नॉट पिक योर नोज़। कभी भी नाक को पकड़ना नहीं चाहिए। इनहेल स्ट्रीम टू क्लियर ए ब्लॉक नोज़। आप देख सकते हैं यहाँ पे है ब्लॉक्ड नोज़, मतलब क्या करना चाहिए हमें हमेशा, जो अगर नाक हमारी जाम हो गई है तो हमें स्टीम मतलब भाप को लेना चाहिए। नाक जाम है, अगर ब्लॉक हो चुका है तो उसे ब्लॉक को खोलने के लिए, नाक को खोलने के लिए हमें भाप का सहारा लेना चाहिए। नाउ वी विल टॉक अबाउट द टोंग। टोंग के बारे में बात करते हैं। The tongue is the main organ of taste and it enables us to speak. जो टोंग होता है मतलब जो जीभ होता है वो हमारे स्वाद का अंग है, एक बहुत इंपॉर्टेंट अंग है जिससे हम टेस्ट लेते हैं, स्वाद लेते हैं, और ये हमें मदद करता है, बोलने में भी हमारी सहायता करता है। द सर्फेस ऑफ द टोंग इज़ कवर्ड विथ टाइनी बम्स। जो टोंग का जो सरफेस है वो टाइनी बम से भरा ढका हुआ है। इनसाइड द बम्स आर सम सेल्स कॉल्ड टेस्ट बर्ड्स। जो उसके अंदर जो सेल्स होते हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, उन्हें स्वाद कोशिकाएं बोला जाता है। द नर्व्स एंडिंग इन द टेस्ट बर्ड डिक्टेट द 4 मेजर टेस्ट स्वीट, सैल्टी, सोर एंड बीटर। क्या होता है, जो नर्व एंडिंग होता है टेस्ट में, है ना, उसमें क्या होता है, वो डिटेक्ट द 4 मेजर टेस्ट, ये 4 टेस्ट को डिटेक्ट करता है, बताता है कौन कौन सा। मीठा, हमारा जो टेस्ट है वो किस किस चीज़ को बताता है, मीठा है या साल्टी है मतलब नमकीन है, या सोर है मीन्स खट्टा है, या बीटर है या तीखा है। इन सारे टेस्टों को वो डिटेक्ट करता है, बताता है। जैसे आप मीठा चीज़ खाओगे तो जीभ पे पता चलेगा कि मीठा है, इसी तरह साल्टी, सोर और बीटर के लिए भी है। फूड टेस्टेड बेटर दैन वी कैन स्मेल इट व्हेन ए कोल्ड ब्लॉक्स आर नोज, फूड डज नॉट टेस्ट सो गुड।
क्या होता है कि वेन फूड टेस्ट भोजन बेटर वेन वी कैन स्मेल इट, जब हम सुन सकते हैं तो हमें भोजन ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है, लेकिन जब हमारा नाक ब्लॉक रहता है कोल्ड से, है ना, तो उस समय हमें भोजन का टेस्ट नहीं पता चलता है। अब बात करते हैं स्किन का। द स्किन फॉर्म्स द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ आवर बॉडी। हमारा जो स्किन होता है वो बॉडी का क्या होता है, आउटर पार्ट होता है ना, ये बाहर रहता है। स्किन हमारे इंटरनल पार्ट नहीं है बल्कि आउटर मोस्ट पार्ट है। इट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गन्स, या अंदर के सारे अंगों की रक्षा करता है। वी कैन फील द सेंसेशन ऑफ टच, हीट, पेन और प्रेशर बिकॉज ऑफ आवर स्किन। हम जैसे जो हमें संवेदी जो हमारे कार्य होते हैं, जैसे टच करना हुआ, या जैसे टच करते हैं तो जैसे गर्म है या, है ना, हीट, पेन और प्रेशर, ये सब हमारे स्किन महसूस करते हैं। द पोर्स ऑफ द सरफेस ऑफ द स्किन अलाउज सम बॉडी वेस्ट टू कम आउट एज स्वेट। जो स्किन का जो क्या करता है, जो हमारी स्किन होती है ना, तो ये अलाउ करते हैं सम बॉडी वेस्ट, जैसे कि स्किन से द्वारा जो हमारी बॉडी में जो वेस्ट चीज़ें रहती हैं, बेकार चीज़ें रहती हैं, वो पसीने के रूप में स्किन से बाहर आती हैं। अब हमें इस केयर कैसे करना है स्किन का, ये देख लेते हैं। सॉप एंड वाटर आर इनफ टू रिमूव डर्ट फ्रॉम द स्किन। साबुन और जो पानी होता है वो पर्याप्त होता है अपनी स्किन से पसीने को या गंदगी को हटाने के लिए। ड्राई योर सेल्फ थ्रूली आफ्टर बाथिंग एंड वियर क्लीन एंड कंफर्टेबल क्लॉथ्स। हमेशा क्या करना चाहिए, थोरोली माने पूरी तरह से, नहाने के बाद पूरी तरह से हमें अपने शरीर को पोंछना चाहिए और सुखाना चाहिए, है ना, एकदम कंफर्टेबल क्लॉथ से, मतलब बिल्कुल मुलायम कपड़ों से। क्लॉथ्स शुड बी लूज इनफ फॉर द पासेज ऑफ फ्रेश एयर व्हेन द वेदर इज़ वार्म। जब वेदर वार्म रहता है तो हमें एकदम ढीले ढाले कपड़े पहनने चाहिए, जिससे एयर जो है हमारे बॉडी के अंदर जा सके। अ स्क्रैच और कट आउट द स्किन शुड बी ट्रीटेड विद द एंटीसेप्टिक लोकेशन टू प्रिवेंटेड। मतलब क्या होता है कि एक स्क्रैच जो होता है ना, अगर बॉडी में कहीं स्क्रैच हो जाए तो हमें एंटीसेप्टिक वहाँ पे यूज़ करना चाहिए, लोशन का। ओके स्टूडेंट्स, नाउ this lesson has been completed. Watch it and try to understand the meaning of this paragraph.